नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिलता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में। ये दिन बिल्कुल 20 फरवरी को मनाया जाता है और बिल्कुल जैसे नाम है इसका वर्ल्ड डे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और मतलब यूनाइटेड नेशन, ये सब हर जगह इस दिन को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा भी कुछ स्पेशल इनिशिएटिव चलाए गए हैं सोशल जस्टिस को लेके। कुछ स्पेशल इवेंट भी टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे पर्पल फेस्टिवल हुआ, ये सब है ना। तो एक छोटा सा पीआईबी का कटआउट पीडीएफ के तौर पे 3-4 पेज का शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें मेजर जो इनिशिएटिव हैं भारत सरकार के द्वारा भी सोशल जस्टिस के फील्ड में लेके आए गए हैं, उनको शेयर कर दिया जाएगा, चेकआउट कर लेना। इस बार जो ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, इसका थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क के बारे में। ये वही नेशनल पार्क है जो काफ़ी बार चीता जो हैं उनकी डेथ भी देखने को मिली है और चीताओं का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा आपको काफ़ी टाइम से, है ना। तो देखो, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे आपको विंध्यांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल रेंज जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है कुनो रिवर। ठीक है, इसी के नाम पे एक नदी है कुनो रिवर, जो खुद ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी वाली, कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। इवन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में कल हमने आपको दिखाया था 4-5 सवाल जो है पिछले 4-5 साल में रिवर्स के ऊपर जो पूछे गए हैं वो डायरेक्ट ही टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, और ये जो कुनो नेशनल पार्क है, ये अंडर प्रोजेक्ट चीता 20 अफ्रीकन चीताओं को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है यहाँ पे अब तक, जिसमें 8 नमीबिया से लेके आए थे और 12 जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लेके आए थे। ठीक है, कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं, एक एग्जाम में पूछी गई थी कि कितने चीता जो हैं अब तक आ चुके हैं, तो याद रखना ऐसी चीज़ें। ठीक है, दूसरा देखो, जो अफ्रीकन चीता है ना, आयुष्मान के स्टेटस की बात करें तो भाई इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो अफ्रीकन चीता को वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है और एशियाटिक जो चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा चीता को पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है एक्सटिंक्ट। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रख लिया करो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ऐसा डैम जो जिस राज्य में है उस राज्य का कोई नाम नहीं है, इसका मैनेजमेंट, इसका रख रखाव, देखभाल सब किया जाता है दूसरे राज्य के द्वारा। अब बात करते हैं हम मुल्ला पेरियार के बारे में। बेसिकली जैसे ये केरल में है, लेकिन डैम जो है ना केरला में होने के बावजूद इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, क्योंकि एक लीज है 999 साल का, उसका पूरा पुराना प्राचीन काल का लीज है, काफ़ी टाइम पहले का। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अब तमिलनाडु ही इसको बिल्कुल मेंटेन करता है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी गया हुआ है इसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वो इशू अलग है, क्या कुछ इशू है उसके ऊपर तो चाहे आप आधे 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मुल्ला पेरियार डैम कौन से राज्य में है, इसका मेंटेन और इसका ऑपरेशन, ठीक है, मतलब ऑपरेट और मेंटेन कौन सा राज्य करता है, यहाँ पे कौन सी क्या इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरियार रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, और ये ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट के यहाँ पे है, यहाँ से ये नदी बिल्कुल निकलती है। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरियाँ हैं जो काफ़ी चर्चित रहती हैं, जैसे मुलायार है, चेरुथौनी है और मुथीरा पूजा। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, पेरियार रिवर की है। और ये जो डैम है ना, ये कहाँ पे है, ये कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको पेरियार का और मुलार रिवर का, वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चर्चा में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, फिर से क्यों आया है चर्चा में, क्योंकि आपको पता है महाकुंभ चला हुआ है। ठीक है, महाकुंभ चला हुआ है और उसमें पानी बताया जा रहा है कि वो जो संगम का वहाँ पे जो पानी है, उस पानी में फीकल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, वो पीने की छोड़ो नहाने के लायक नहीं है, ऐसा कहा गया है रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें। लेकिन कल का स्टेटमेंट है बिल्कुल विधानसभा में, किसका स्टेटमेंट, यूपी के जो सीएम है उनका, और उनका कहना है कि बिल्कुल पीने योग्य पानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पानी ये पीने योग्य ना हो। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, इसके बाद में एनजीटी जो है, इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1974 में, 1974 में, अंडर वाटर एक्ट 1974, और इसको पावर और फंक्शन ये करता है अंडर एयर एक्ट 1981, और ये
टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को, अंडर इसका जो एनवायरनमेंट एक्ट है 1986 के तहत। और अगर बात करें ना ये वाला जो बोर्ड है ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, अंदर आता है, तो ये बिल्कुल एनवायरनमेंट वाला जो अपना एक्ट है एनवायरनमेंट मंत्रालय है उसके अंदर में आता है। अब देखो ये डेवलप करता है कुछ स्टैंडर्ड किस किस चीज़ के लिए, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए, इमिशन स्टैंडर्ड भी करता है, नॉइज लिमिट फॉर डीजल इंजन, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट सोर्सेज, ये सब भी देख रेख इनकी बिल्कुल किया जाता है। मतलब इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल देता है, ठीक है। इसके बाद में देखो अन्नभाग्य स्कीम, ये जो स्कीम है ये कर्नाटक की स्कीम है, बस सिर्फ ऐसा याद रख लेना, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशलिटी है नहीं। उसके बाद में देखो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सवाल भी है आप सभी से, भारत में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल का है जिसका हेडक्वार्टर, एक तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं डिजास्टर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट की बात करें नई दिल्ली में है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी फेमस है सोलर से संबंधित, आपको पता भी होगा, चलो कमेंट करके बताओ, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, उसको कब लेके आया गया था, ठीक है, पता होगा भारत और फ्रांस के द्वारा, लेकिन कौन सा साल था वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये जो कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। याद रखना कि मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है, कभी ऐसा मिले कि आपको इसको WHO लेके आया या WTO के द्वारा या फिर UN लॉन्च किया है ना, ऐसा सब नहीं है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिल्कुल इसको लेके आया गया। और इसकी एक रिसेंट रिपोर्ट भी आती है जो टेलीकॉम नेटवर्क से संबंधित होती है, ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। गूगल जो है वो ओपन करेगा नया जो अपना कैंपस है बेंगलुरु में, याद रखना, ठीक है। और चाइना जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन का, खाते भी वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, मतलब अगर बात करें कंजम्पशन की तो वो भी बहुत ज़्यादा चाइना में देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज हम मैप की यहाँ पे आपको मैप दिखाते हैं। देखिए मणिपुर काफ़ी चर्चा में, आपको पता है मणिपुर क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे लग गया है कौन सा सेशन, राष्ट्रपति, ठीक है। और मैप में लोकेशन देखेंगे ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, हर जगह भारत ही है इधर, और ये बांग्लादेश है और इधर पड़ता है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर मैप में लोकेशन एक बार देखो आप, ऊपर पड़ता है नागालैंड, ठीक है, मणिपुर से ऊपर नागालैंड, कंफ्यूज मत होना। नीचे की तरफ बात करें तो मिजोरम पड़ता है, और इधर जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है म्यांमार की, जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हो आप। और इधर की बात करें तो ये असम है, इधर ठीक है, और मेघालय पड़ता है, फिर ऊपर की तरफ बात करें तो अरुणाचल पड़ता है। तो ऐसी जो हमारी बाउंड्री एरिया है ना, उनको ध्यान रख लिया करो कि हमारे कौन कौन से जो राज्य हैं उनकी सीमाएं दूसरे देशों को भी छूती हैं, ठीक है। और आपका अगर कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द